ज़िला किश्तवाड़ में जल जीवन मिशन को लेकर आए रोज़ आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि ज़िला किश्तवाड़ से मुख्तलिफ जगहों से विजुअल सामने निकल कर आती हैं, जिन विजुअल्स के अंदर जल जीवन मिशन की धज्जियां उड़ते हुए नजर आती हैं। देर रात से ही हम ब्लॉक नागसिना की वीडियो देख रहे हैं। जो मेरे साथ आप देख रहे हैं डीडीसी नागसिनी फैसल हुसैन मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज भी मौजूद है। इनकी एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जहां इन्होंने उस विजुअल के अंदर ये बता रहे हैं कि जल जीवन की जो खस्ता हालत है वो क्या है। जो जल जीवन मिशन है उसका दूसरा नाम है जुगाड़ जीवन मिशन। जुगाड़ जल जीवन मिशन, ये जुगाड़ करके जो है इस मिशन को चलाया जा रहा है। आप पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए या ज़िला किश्तवाड़ के अंदर देख रहे हैं, इसको जल जीवन मिशन जिस तरीके से जिस मैप के ज़रिए इसको चलाना था उस तरीके से नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि एक जुगाड़ करके जो इस मिशन को चलाया जा रहा है, जिसके ऊपर डीडीसी नागसिनी जो है वो खफा है, नाला है। उन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक आवाज़ बुलंद की है। पूरी तफसीलात जानने के लिए डीडीसी नागसिनी फैसल हुसैन जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार ब्लॉक नागसिनी के अंदर जल जीवन मिशन जो है वो किस कदर का काम कर रहा है, क्या कुछ काम कर रहा है, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। फैसल जी, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो देख रहा था जहां सोशल मीडिया के ऊपर आप ये दिखा रहे थे कि जल जीवन मिशन का जो खस्ता हालत है, खासकर आपके इलाके के अंदर, क्या कुछ उसके हालात हैं, क्या कुछ डिटेल्स हैं, हमें ज़रा डिटेल में बताइए, क्योंकि जनता जानना चाहती है। आज की सरकार, आज की गवर्नमेंट इंतजामिया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब, दरअसल हम काफ़ी देर से इलाकों में दौरा कर रहे थे जी। जब से JJM का प्रोजेक्ट आया था जी, लोगों में काफ़ी खुशी थी जी कि भाई घर घर जब पानी पहुंच जाएगा, हमें और चाहिए क्या है, क्योंकि हमारे जो आबादी है दूर दराज पहाड़ियों पे बसती है जी। पानी का सोर्स है 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर होता है जी। अब JJM का प्रोजेक्ट का जब हमने सुना बड़ी खुशी थी। लोगों ने कहा जनाब आके विजिट करो, फिर बीच में शिकायतें आने शुरू होगी थोड़ी थोड़ी। जी। हमने जब विजिट साइटों पे करना शुरू किया, चाहे चेरजी हो, पुल्लोर हो, इधर साइटों पे तमाम जगह, पडिहारना, क्वाड़, नागसिनी वगैरह में जहाँ भी हम गए, वहाँ पे जब काम देखा थोड़ा ढीला था जी। जहाँ पे हमें लगा कि भाई जुगाड़ से ही काम चलाया जा रहा है, जो ओपन है पाइप पे, फिटिंग ठीक नहीं है, अच्छा मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं किया जा रहा है। फिर हमने ठेकेदार वगैरह और जेई से बात की, जनाब ये क्या हाल है जी। जो आज मौजूदा जेई वगैरह एक्शन, तब तो ये नहीं थे, तब पुराने वाले थे जी। जब उनसे हमने बात की, जनाब ये क्या हाल है, इसको ज़रा देखें, तो आगे से ठेकेदार का कहना था जनाब अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, काम शुरू हुई है, काम शुरू हुई है और काम के बीच में आप अड़चन डालते हो, आप हमें रुकावट बना रहे हो। ठीक बोलते ये काम का हमें 2 साल का टाइम है कि हमें कंप्लीट करके देना है, ठीक हमें पानी पहुंचाना है, आप ऐसे ही टांगे अड़ा के हमें डिस्टर्ब करते हो। आप निकलो, आप या तो पॉलिटिक्स करनी है घर में करो, इधर ऐसे ही दिमाग खराब है। बात बंदे की सही है, जो भी ठेकेदार हमें यही बोलता गया, मैं एक बात है, चलो जी इन बेचारे काम कर रहे हैं, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं शायद। फिर लोगों को हमने समझाया कि काम करने दें। मैंने बोला आप एक काम करो, आप क्योंकि जज्बाती हमारे गाँव के लोग होते हैं, मैं जज्बात में मत आए, आप सब्र करें, धीरज रखें, हो सकता है साल के बाद हमें अच्छा रिजल्ट आ जाए। ठीक, जब साल एक हो गया काम को, फिर शिकायत ज़्यादा बढ़ने लगी। बोलते जनाब आधी आधी लाइनें कंप्लीट हुई हैं मगर पीछे से लीकेज वगैरह कुछ बंद नहीं है और पाइपें ओपन है। ठीक, फिर दोबारा जब हमने विजिट किया, देखा कि वही हाल है। ठेकेदार से दोबारा बोलता है जनाब जब हम हैंड ओवर करेंगे, जब हम कंप्लीट करेंगे, पानी चलेगा, उस दिन आप आना, आप हमें मत परेशान करें। ठीक, और फिर जब पानी के इंतज़ार में करते 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 पिछले दिनों एक दिन पानी आता है तो बंद हो जाता है। ठीक, फिर हमने बोला तो पानी अभी भी नहीं चल रहा है। ठीक, ये हफ्ता एक हुआ कि पानी चलने लग गया। ठीक, लोगों ने मुझे वहाँ से वीडियो, बोलता है जनाब होज जो है वो भर गया है और होज की साइटों से लीकेज इतनी है कि पानी गिर रहा है। ठीक, जो ड्रेन होज के साथ में बनी वो भर के निकल रही है, वो पानी कहाँ से आ रहा है, होज से ही लीक हो रहा था। ठीक, जब हमने टाइम निकाला और परसों जाके हमने कल जाके जब विजिट किया, विजिट करता हूँ मैं, देखता हूँ कि वाकई में होज को, आपने देखा होगा उस वीडियो में, वो रेत है जो हाथ से गिर रही है, बिल्कुल इतनी कमज़ोर मसाला है और उसका ढोलान कम से कम 3 किलोमीटर है। जाहिर सी बात है ठेकेदार ने मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं किया है, उसने फॉर्मेलिटी की है और उसमें सरिया नहीं है, ढक्कन नहीं है, कुछ चीज़ नहीं। चलो कुछ नहीं, पानी तो पहुँचा, मैं इतनी खुशी है। अब पानी को जब हमने देखा तो पाइप है, एक पाइप को दूसरी पाइप के ऊपर ऐसे रखा हुआ निशाने पे, पानी चल रहा है।
अब एक खुशी थी मुझे इतनी कि मैं आज ठेकेदार ये नहीं बोलेगा जनाब जब पानी हम शुरू करेंगे तब आना, ठीक, क्योंकि ठेकेदार ने ये एतराज़ उठाना था, पानी चल रहा था। और वीडियो हमने इसलिए बनाई कि क्योंकि ये कहते हैं कि भाई अभी लाइन थी नहीं हमारी, पानी था ही नहीं। आपने भी वीडियो में देखा होगा पानी चल रहा है, बिल्कुल, मगर है जुगाड़ किया हुआ, ठीक। और पाइप जो है कहाँ 2 फुट नीचे होनी चाहिए, उसकी जगह 7 फुट हाइट पे रखी है वो। अब ज़मीन पे ऊपर से भी होती तो चलता, अब वो 7 फुट हाइट पे पानी जब आ रहा है, आप मुझे बताओ बारिश बर्फ़ की वजह से, पहाड़ी एरिया है, कुछ पेड़ का कोई डाला गिला तो वो सारा टूट जाना, डैमेज हो जाना, बिल्कुल, कितना नुकसान होगा, बिल्कुल। अब जब वो नुकसान होगा उस टाइम ठेकेदार हमें बोलेगा कि भाई आप सब्र करो, वहाँ जा नहीं सकते, डेंजरस एरिया ये है वो है, 100 बाने, क्योंकि आए कोई अरसा 10 साल पहले से हमें एक पुरानी लाइन थी, वो भी डेंजरस एरिया थे। जब भी हमें पानी टूटता था 15-20 दिन के बाद पानी आता था। क्यों? क्योंकि फीटर को या जेई को बोलते जरा एक काम को हमने मारना थोड़ा मुलाजिम अपना, ठीक, यही बात होती। इस बार हमने बोला जो ये स्कीम है आपने ये चैंतरा नाला टू जो इस पत्थरनकी या प्यास बनाई, ये बनाई किससे पूछ के, ठीक, कम से कम लोकल लोगों को वहाँ पे सर्वे करनी थी। ये घर बैठ के इनने स्कीम बनाई है, ठीक, और जो उसका कोई मैप नहीं है कि भाई कहाँ से लानी है, कितनी पाइपें लगेंगी। पाइपें अगर 1000 वहाँ से ये लगी, आगे 500 है। अच्छा 2-3 इंच की पाइप अगर पीछे होनी चाहिए थी, वो पीछे 2 इंच की है और होज के आगे 3 इंच की पाइप है, कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा पाइप को जोड़ने के लिए अक्सर जगह जो है ओवरलैप का यूज़ किया गया है। जो प्लास्टिक की पाइप है यानी पड़ी पत्थर वगैरह जो पहाड़ होता था वहाँ से क्रॉसिंग के लिए दी हुई थी, उनको काट के पाइपों को जोड़ा गया है और पानी लाया गया है। जब ये वीडियो शाम को वायरल हुई, सुबह ठेकेदार बोलता है मुझे, बोलता है जनाब आपने ऐसे ही वीडियो बना दी। मैं क्यों? बोलता हमने अभी वो 2 महीने से काम बंद किया है। मैं जब बंद किया तो पानी कैसे चल रहा है? बोलता वो लोगों ने चढ़ाई ये पाइप, वो लोगों ने लगाया है पानी के लिए। मैं जब लोगों ने पाइप लगाई, सारा कुछ किया, तो ठेकेदार किस खाते का, ठीक, ठेकेदार को पैसा किस खाते का मिल रहा है, ठीक। अब ठेकेदार अगर ये कह रहा है कि भाई लोगों ने फिट किया, लोगों ने लगाया, तो मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि भाई उसको फिर पेमेंट बंद कर दे, ठीक, जब सारा कुछ लोगों ने किया। अब लोगों ने अगर नेकी करके ऊपर तक पहुंचा के दी, पाइप सारा कुछ करके दिया, अब इतना मिट्टी खुदवा के उसको दबा तो सकता था, ठीक, दबा के लाया होता, कम से कम कुछ नहीं। अब जेजेएम के बाद अब क्या हुआ कि हमें आधार कार्ड ढूंढे जा रहे हैं। डेली मुझे फ़ोन आते हैं हर इलाके से, जनाब ये आधार कार्ड मांग रहे हैं। आधार कार्ड किस लिए? बोलते नहीं आपका जीआर काटना है, आपका जीआर काटना है। बोलते 3 साल मेंटेनेंस करनी है, हमने ये करना है। और यार पहला 1 महीना पूरा नहीं चला पानी, ठीक, आप पढ़ियारना में देखें 1 महीना पानी टोटल चला, फिर टूट गया। अभी वो लाइन ऐसे ही पड़ी हुई है, बोलते नहीं जी पेमेंट नहीं हुई तभी तोड़ा है। फिर उसके बाद आप क्वाड में देखो, नूस में देखो कि सारा मिट्टी लगाई है पूरे होज में। 10 बार हमने वो वीडियो दी, एक्शन को भी, सबको। भाई सवाल करूंगा, बीच में आपको रोकने की कोशिश करूंगा। जिस इलाके से आप वाबस्तगी रखते हैं, पॉलिटिकल एक हब माना जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें पड़ती है, पाटर कॉन्स्टिट्यूंसी, और उस इलाके की जिस नागसिना की मैं बात कर रहा हूँ, एक पॉलिटिकल हब माना जाता है पूरे इस आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। अगर इस पॉलिटिकल हब में इतना बड़ा करप्शन, इतना बड़ा सिस्टम हो रहा है, तो पॉलिटिकल लोग या बाकी लोग कहाँ हैं? और आप भी एक पॉलिटिक्स पार्टी के साथ वाबस्तगी रखते हैं, आप लोग तब कहाँ होते हैं जब ये सब होता है? तब आप क्यों नहीं आगे आते हैं? तब आप ये आवाज़ें क्यों नहीं उठाते हैं? जब ये मिशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप बाहर आते हैं और लोगों से कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पास पहुंचते हैं और ये आवाज़ें तब बुलंद करते हैं आप, उससे पहले क्यों नहीं? जो पॉलिटिकल लोग की आप बात कर रहे हैं जनाब, पॉलिटिकल जितने भी हैं, ठेके उन्हीं ने पकड़े हैं जी, मालिक वही है, काम वही कर रहे हैं, आवाज़ कौन उठाएगा जी? अभी तो डीडीसी है, हमने आवाज़ उठाई, हमें कहा ना कि अभी लाइन कंप्लीट नहीं हुई जी, अब पानी जब चलेगा आप तब देखना जी। अब पानी चला तो आप देख रहे हैं ना हाल, तो आपके आप सिर्फ वीडियोस बनाने से मसला हल नहीं होगा। आप उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि आप इलाके के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया ताकि आप रहेंगे और बोलेंगे कि मैं वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाऊंगा और मेरा मसला हल होगा, मेरे इलाके के लोगों का मसला होगा, क्या अगला स्टेप आप जो है सड़कों पर उतरेंगे, लोगों के साथ उतर कर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, या और कोई स्टेप लेंगे? क्योंकि इस वक्त जिसके आप डीडीसी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपकी सरकार है, अब सरकार में बैठे हैं, क्या और कोई स्टेप लेने की कोशिश करेंगे? जनाब देखें, हम तो सरकार के भरोसे हैं नहीं जी, ना हमें कोई उम्मीद की किरण वहाँ से नज़र आ रही है कि भाई उधर से कुछ होना है, ठीक। मेन जो है घूम फिर के हम देखते हैं कि भाई कुछ एक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर करती है महीना, 1 महीने, 2 महीने तक जी। अगर नहीं होता है फिर उसके बाद लास्ट चारा ये है कि हम उतारेंगे नहीं बल्कि लोग खुद उतरेंगे, ठीक। क्योंकि जब जीआर का पैसा उनको भरना पड़ रहा है, उनको पैसा पानी का किराया देना पड़ रहा है, बिल देना पड़ रहा है, सारी पेमेंट करनी पड़ रही है, पानी होगा नहीं, लोग ऑटोमेटिक खुद उतरेंगे रोडों पे और सड़कें फिर जाम होनी है जी। अच्छा
प्रोजेक्ट्स की वजह से हम उतरते थे, कहते थे नेशनल प्रोजेक्ट है, मगर ये जो है ये नेशनल प्रोजेक्ट तो नहीं है। इसमें जो कुछ करें लोगों ने उतरना है, क्योंकि लोगों ने पैसा देना है। जैसे बिजली का हाल है, हर महीने बिल आ जाता है, लाइट हो या ना हो बिल आ जाता है, वही हाल जेजेएम में होना है। लिहाजा उससे पहले हमारे लोग समझ चुके हैं, ये कि नहीं कि समझना चाहिए उनको, हमारे लोग हैं वो समझ चुके हैं कि भाई हमें करना क्या है। अगर सही तरीके से प्रॉपर तरीके से घर के सामने नल हमें पहुंचता है तो हम जीआर कटाएंगे, अगर नहीं पहुंचता है, पानी में कुछ डिफेक्ट होता है ना, हम जीआर कटाएंगे और हम सड़कों पे आके धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार से कहीं आप सरकार देखिए, आप डीडीसी हैं, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव है, 3 टायर सिस्टम चल रहा है जिसमें आपकी एक बहुत बड़ी अहमियत है, जिस सरकार के साथ जो है सरकार को कोई लेटर लिखने की कोशिश की या इंतज़ामिया को कोई लेटर लिखने की कोशिश की, या कुछ आपने इनिशिएटिव लिया है कि मैं किस तरीके से इस इतने बड़े करप्शन को रुका सकूँ? जनाब, इसमें तो पहले तो हमने जैसे पुल्लर पंचायत में हमें ब्लॉक वगैरह में जो आरडीडी डिपार्टमेंट है जी, उसमें हमें जब घपला नज़र आया तो हमने उसमें इंक्वायरी बिठाने की कोशिश की, हमने लेटर ऊपर तक सरकार को भी लिखे, ठीक, मगर जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसको हमने लेटर लिखे, वो उनकी टीम भी आई, विज़िट किया उनसे। फिर अब लास्ट ऑप्शन ये है कि हम जो है डिपार्टमेंट ही का सहारा लेंगे, ठीक, क्योंकि सरकार जो है वो कभी कह रही है कि मेरे पास पावर नहीं है, एक उसके पास है, वो एक दूसरे के कांधों पे बंदूक रख रहे हैं। तो उससे अच्छा है, हमें उम्मीद है जो है वो डिपार्टमेंट से है, जो एजेंसियां हैं वही हमारी हेल्प कर सकती है, क्योंकि लोकल की आवाज़ जो है अगर कोई ऊपर पहुंचाता है वो एजेंसी है और सोशल मीडिया है जी, उसके थ्रू ही हम कुछ करेंगे, वही होगा, नहीं होगा तो हमें धरना ही करना है, लास्ट ये है। और एडमिनिस्ट्रेशन को तो हमने 10 बार क्या, एक बार क्या 10 बार लेटर दिए हुए हैं, मगर एक्शन कुछ नहीं होता है उसमें। नहीं, जो इस वक्त इलाके के जो जेईज हैं या इलाके के जो मुलाजमीन हैं या उनके जो विभाग है, जो पीएचई का विभाग है, वो भी कहीं ना कहीं दूर नजर आता हुआ इससे, उस पर आप क्या बताएं? एक जेई है जी, पूरे ब्लॉक नागसिनी में एक जेई है, ठीक, वो पूरा इलाका अगर नागसिनी घूमेगा 4-5 महीने के बाद उसको एक बार टाइम मिलेगा एक गांव में जाने, ठीक, अगर दूसरी बार उस दूसरे गांव में जाना है 4 महीने के बाद जा सकता है, अगर डेली चलता रहे। इतना बड़ा इलाका है, एक जेई, आप मुझे बताओ, मुलाजिम ही नहीं है इनके पास, ठीक, तो ठेकेदारों के हवाले सारा कुछ कर दिया, सारा प्राइवेट कर दिया, और ठेकेदार ने मनमानी करनी है, सारी लाइनें जो वो ओपन में बिछी हुई है। लिहाजा अब लास्ट पे आज जो हम इधर किश्तवाड़ आया हूँ, इधर आने का मकसद ही यही है, क्योंकि 2 बजे हमारे डीसी साहब से मैंने टाइम लिया हुआ है, उनसे मिलना है, उनसे इस बारे में हम बात करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं एक्शन डीसी साहब, अगर कोई एक्शन होता है ठीक है, नहीं होता है हम हाई कमीशन तक जाएंगे। देखिए, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे डीडीसी नागसिनी फैसल हुसैन, मेरे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जो जल जीवन मिशन है वो जुगाड़ जल जीवन मिशन शुरू हो गया है। इन्होंने कहा है कि जुगाड़ के जरिए ही लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है और जो ज़मीनी सतह पर काम हो रहा है वो ना के बराबर है। इन्होंने कहा है कि जो इस वक्त यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर यूनियन टेरिटरी के अंदर जो सरकार चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और गवर्नर के ज़ेर इंतज़ाम में जो चल रहे हैं, ये 2 आपस में जो है वो लड़ रहे हैं और लोगों के काम जो है वो नहीं निकल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जब हमने इस इलाके के दौरे किए, जब हमने जल जीवन मिशन का जब हमने दौरा किया, जब ये जगह जगह से पाइपें बिछाई जा रही थी, तो इन्होंने कहा कि वहाँ बैठे जो ठेकेदार हैं उन्होंने कहा कि आप हमें काम कंप्लीट करने दीजिएगा, उसके बाद आप इन इलाकों की तरफ विजिट करें। इन्होंने कहा कि कुछ 1 महीने पहले से लोगों को पानी देना शुरू कर दिया गया है, मगर जो हालात जल जीवन मिशन का है वो आपने सोशल मीडिया के ऊपर इन विजुअल्स के जरिए देखा। इन लोगों ने कहा कि ना तो सरकार से कोई उम्मीद है, ना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से कोई उम्मीद है, ना तो जीते हुए एमएलए से कोई उम्मीद है। इन्होंने कहा है कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हम गुहार लगाएंगे। उम्मीद है कि आज इन्होंने जो है डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से भी मुलाकात के लिए जाना है। उम्मीद है कि जिला इंतजामिया और बाकी जितने भी एजेंसीज यहाँ काम कर रही है वो इलाके के दुख दर्द जो है वो जान सकते हैं और उनके काम कर सकते हैं। इन्होंने उन्हीं लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि ये खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्तगी रखते हैं। साफ तौर पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या बाकी लोग वो काम कर सकते हैं, मगर बहानेबाजी जो है वो जमकर कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो एजेंसीज या जिला इंतजामिया के लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो वहाँ इलाके की तरफ ध्यान दें ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो सके। फिलहाल इसके लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।